सिर्फ यहाँ पे कुर्सी पे बैठना आपका फर्ज नहीं है, इस हाउस को चलाना भी आपका फर्ज है। मैं दर्द दिल से ये बात कर रहा हूँ। जी ख्वाहिश साहब, मुझे पता है और मैंने दो से ज्यादा नहीं अलाउ कर रहा। जो मैंने करना था एक्सपंज कर दिया, जो नहीं करने वाली वो मैं नहीं करूंगा एक्सपंज। जी माइक ख्वाहिश साहब का खोल ही रखें आप। वो सिंपली ये चाहते हैं कि स्पीच ना और लोगों को सच ना पता चले। अभी तो शुरू में वैसे ये किधर से लग रही है कि असेंबली है? उसको तो बंद कर दो यार। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर-ए-सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें आपने चुप करवा दिया और वो आपसे चुप नहीं हो रहे। मैंने बोलना शुरू किया है तो इन लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि इनको इतना खौफ है कि वकला की वर्दियाँ पहनकर ऐवान में आते हैं। जनाब स्पीकर, आप ज़्यादती कर रहे हैं, यह मजाक है। आप मेरी बात के दौरान इनका माइक ऑन कर देते हैं। अब अमरीकी बयानिया लंदन प्लान में तब्दील हो गया। उमर साहब, मैं आपको हाउस चला कर दिखाऊंगा। स्पीकर असम्बली की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आपको सुन सकते हैं तो इन्हें भी सुन सकते हैं। मैं किसी की धौंस और धमकी में नहीं आऊँगा। इदारों के खिलाफ हर्जा सराही नहीं करने दूंगा। दो टोक अल्फाज में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की जानिब से ये कहा गया। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी तो इब्तदा हुई है। जबकि स्पीकर की जानिब से कहा गया कि उमर अयूब साहब, इस तरह तो डिबेट नहीं हो सकेगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कहते हैं मुसल्लह अफवाज का हल्फ होता है, वो भी सबसे पहले गौहर अयूब ने खिलाफ वर्जी की। गौहर अयूब ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, अगर ना करते तो आज मुल्क सीधी राह पर होता। निकाले उसकी लाश को और उसको फांसी पर लटकाया जाए। सर ये अकेला बोल रहा है, इसका कोई साथी नहीं बोल रहा। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये भी कहा गया। तो उन्होंने मजीद कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इस वक्त भी स्पीकर सरदार रियाज सादिक की ज़ेर-ए-सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है। और स्पीकर कौमी असम्बली बार बार जो ऐवान का माहौल है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा आसिफ की जो स्पीच है वो पूरी नहीं हो पा रही। और ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हमें तो आपने चुप करवा दिया और वो आपसे चुप नहीं हो रहे। ये उन्होंने शिकवा भी किया स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से। और उन्होंने मजीद कहा कि मैंने बोलना शुरू किया है तो इन लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। इनको इतना खौफ है कि वकला की वर्दियाँ पहनकर ऐवान में आते हैं। जनाब स्पीकर, आप ज़्यादती कर रहे हैं, यह मजाक है। आप मेरी बात के दौरान इनका माइक ऑन कर देते हैं। अब अमरीकी बयानिया लंदन प्लान में तब्दील हो गया है। उमर साहब, मैं आपको हाउस चला कर दिखाऊंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से उमर अयूब को यह कहा गया और उन्होंने कहा कि अगर आपको सुन सकते हैं तो इन्हें भी सुन सकते हैं। उमर साहब तशरीफ रखें, प्लीज तशरीफ रखें। जनाब, ये मनाज़िर आप देख रहे हैं। स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर-ए-सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब की जानिब से बात की गई और अब इस वक्त ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू कर रहे हैं। तशरीफ रखें, मुझे लिख के दें। तशरीफ रखें खेलदार साहब, खेलदार साहब तशरीफ रखें, मुझे लिख के दीजिए। खेलदार साहब लिख के दें। बस करो। आमिर साहब, आमिर साहब, आमिर डोगर साहब मिलते कर रहे तशरीफ रख पाए।
राजीनामा करो, गलत जी ख्वाजा आसिफ साहब। अच्छा ठीक, क्या कहते हैं शाह जी का क्या हुक्म है? बोला बात करो। देखिए, ज़ेर-ए-सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और ऐवान में इस वक्त शोर शराबा हो रहा है। अय्याज सादिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐवान के माहौल को बेहतर किया जाए, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ मिनटों से हम देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की तकरीर नहीं हो पा रही। और इस वक्त ख्वाजा आसिफ तकरीर कर रहे थे जब अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा शुरू किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें आपने चुप करवा दिया है और वो आपसे चुप नहीं हो रहे, ये शिकवा किया गया। और उन्होंने मजीद कहा कि मैंने बोलना शुरू किया है तो इन लोगों को अब मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं। इनको इतना खौफ है कि वकला की वर्दियाँ पहनकर ऐवान में आते हैं। जनाब स्पीकर, आप ज़्यादती कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ने यह कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, ट्रेजरी बेंचेस ने 1.5 से 2 घंटे जो है तहम्मुल के साथ तकरीर सुनी। ये चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं ट्रेजरी बेंचेस से, वही आप जो है इन्फोर्स करवाएं अपोजिशन बेंचेस से। यहाँ पे गैलरी में आज नहीं पहले भी ये हो चुका है कि यहाँ पे बाहर से बंदे लाए जाते हैं नारेबाजी करने के लिए, और यहाँ सिक्योरिटी इस हाउस की, कल कोई हादसा होगा ये आपकी जिम्मेदारी होगी, चेयर की जिम्मेदारी होगी। मैं इस सारे हाउस को गवाह बना के आपको ये कह रहा हूँ। मैंने आपको कई दफा आपके दफ्तर में जाके कहा है कि सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त करें। जिस किस्म की ये कल्चर की सियासी कल्चर को ये तरवीज दे रहे हैं, उसमें यहां कोई खून खराबा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ये पेशस वक्त इस बात की वार्निंग दे रहा हूं कि अगर ये हाउस इस तरह चलता रहा, हम चाहते हैं ये हाउस चले, हम उनका क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करेंगे, हम उनकी गैर पार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी बर्दाश्त करेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये हाउस चलता रहे। लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारियां जो है ना पूरी निभाएं। और ये सिक्योरिटी जहां बंदे आते हैं, कहां है आपकी सिक्योरिटी? यहां चप्पे चप्पे पे 6-6 आदमी खड़े हैं, किस तरह आ जाते हैं बंदे अंदर? बताएं ना। मैं 90s में यहां पे बंदे खुद नीचे लेके दो आदमी सिर्फ ला सकता था, तीसरा कार्ड नहीं इश्यू होता था। आपका ऑफिस जो है 12-12, 15-15 कार्ड, 20-20 कार्ड एक बंदे को इश्यू करता है। जनाब स्पीकर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। सिर्फ यहाँ पे कुर्सी पे बैठना आपका फर्ज नहीं है, इस हाउस को चलाना भी आपका फर्ज है। मैं दर्दे दिल से ये बात कर रहा हूँ। जी ख्वाजा साहब, मुझे पता है और मैंने 2 से ज्यादा नहीं अलाउ कर रहा। मुझे आपकी इज्जत जो